Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malago High School and Junior College। इस लेसन में हम लोग क्लास 10th मैथ्स पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस वो पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। जो चैप्टर है मैथ्स पार्ट सेकंड का ट्रिग्नोमेट्री, इसको उर्दू में कहते हैं इल्म मुसल्लस। इल्म मुसल्लस। अब पहला सवाल पैदा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग मुसल्लस को पढ़ते हैं। जैसे उर्दू लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है इल्म मुसल्लस, मुसल्लस का इल्म। हम लोग जो है ट्रायंगल को, है ना, मुसल्लस ट्रायंगल को पढ़ते हैं। अब ट्रायंगल का पढ़ना यानी क्या, तो इसमें जो हम लोग जो ट्रायंगल को मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ द ट्रायंगल, मुसल्लस की पैमाइश करना, मुसल्लस को नापना। अब मुसल्लस को नापना यानी इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो है जो ट्रायंगल है, जो मुसल्लस है, उसके साइड्स और एंगल्स को मालूम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। कोई टेक्निक, कोई आइडिया लगाएंगे जिसकी मदद से हम लोग जो है मुसल्लस के जो साइड्स हैं यानी जो ज़िले हैं और जो एंगल्स हैं यानी जो ज़ाविये हैं उनको मालूम करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोग साइड्स और एंगल्स, ज़िले और ज़ाविये जो है किसी ट्रायंगल के, मुसल्लस के मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो जो इंग्लिश वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसको ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रीक वर्ड्स है वो है ट्रिगोनॉन, है ना, ट्रिगोनॉन। और दूसरा ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन, है ना। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल यानी मुसल्लस। और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेज़र, नापना, पैमाइश करना, है ना, ये। तो इसका जो लफ्ज़ी माना होगा, लिटरल मीनिंग होगी जो ट्रिग्नोमेट्री की, वो क्या होगी, टू मेज़र जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल को नापना, ट्रायंगल की पैमाइश करना। तो इसको डिफ़ाइन भी वैसे ही किया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इल्म है। इल्म के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, साइंस। किसका इल्म है? साइंस ऑफ द मेज़रमेंट, साइंस ऑफ द मेज़रमेंट ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल। तो उर्दू मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं कि मुसल्लस को जो नापने का इल्म है वो क्या कहलाता है, इल्म मुसल्लस। अब मेज़रमेंट ऑफ द ट्रायंगल, मुसल्लस को नापना यानी क्या, मुसल्लस को नापना यानी उसके जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं उनको नापना, है ना, उनको मालूम करना। तो इसका मतलब वही होता है कि मेज़रमेंट, किसको नापना, मेज़रमेंट ऑफ द साइड्स, अज़ला, है ना, ज़िले, एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये चीज़ मेज़रमेंट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल को नापना यानी क्या, कि उस मुसल्लस के ज़िले और ज़ावियों को मेज़र करना या उसको मालूम करना, यही मतलब होता है। तो इसमें वही चीज़ क्या आती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो साइड्स और ज़िले नहीं, जो साइड्स यानी ज़िले और जो ज़ाविये पता नहीं है उनको मालूम किया जाता है। अब कैसे मालूम किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ना कुछ निस्बतें जो है वो बतलाई गई हैं। तो इन निस्बतों को इस्तेमाल करके, उन रेशोज़ को इस्तेमाल करके हम लोग जो है साइड्स और एंगल्स को मालूम करते हैं। तो ये एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि साइड्स और एंगल्स जो हैं, ज़िले और ज़ाविये कैसे मालूम करते हैं। तो बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग जो है रेशोज़, निस्बतें। अब ये निस्बत किस में रहती है, रेशोज़ ऑफ द साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल,
ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये जो निस्बतें हैं, ये रेशोज़ हैं, किस लिहाज से बयान की जाती है? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। यानी ज़िलों की निस्बत जो है वो बतलाई जाएगी, और वो निस्बत जो है किस लिहाज से होगी? उस मुसल्लस के एक एक्यूट एंगल के लिहाज से। एक्यूट एंगल यानी हाद्दा ज़ाविया, हाद्दा ज़ाविया यानी लेस दैन 90 डिग्री, लेस दैन 90 डिग्री। ये अभी आपको समझ में आएगा कि ये साइड्स और एंगल्स कैसे मालूम करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है, उसमें आपको कुछ रेशोज़ रहेगी। किसके दरमियान जो रेशो रहेगी? साइड्स में। किसके साइड्स रहेंगे? ज़िले के। लेकिन ये निस्बतें किसके मुताबिक रहेगी? हाद्दा ज़ाविया, एक्यूट एंगल, है ना। तो यहाँ पर आपके पास अगर रेशोज़ रहेगी तो आप इजीली जो है साइड और एंगल जो है ज़िले और ज़ाविये ट्रायंगल के मालूम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर रेशो का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि हम चीज़ों को जो है ना कंपेयर करते हैं, चीज़ों का मुआवजा करते हैं। अब चीज़ों का मुआवजा दो तरीके से मैथ्स में किया जाता है। एक तरीका होता है तफरीक के ज़रिए, सब्ट्रैक्शन के ज़रिए, दूसरा तरीका होता है डिवीज़न के ज़रिए। जैसे एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझ लेते हैं कि अज़हर जो है, इसने जो है 50 रन्स जो है वो स्कोर किया, और सचिन जो है, इस बैट्समैन ने कितने रन्स स्कोर किए? 100 रन्स। अब आपको बोला गया कि कंपेयर करो, तो एक तरीका तो है सब्ट्रैक्शन का, तफरीक का। आप तफरीक करोगे और बताओगे कि सचिन ने जो है ना अज़हर से 50 रन ज़्यादा बनाए, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि अज़हर जो है वो सचिन से 50 रन कम बनाए हैं। तो कितना ज़्यादा और कितना कम, वो सब्ट्रैक्शन के ज़रिए, ये एक मुआवजा हो गया। अब दूसरा मुआवजा जो होता है ना बाय डिवीज़न, तो अगर आप मुआवजा डिवीज़न के ज़रिए करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशो। और मुआवजा किस में होगा? एक सी क्वांटिटी होगी, एक सी चीज़ें होगी, उनमें मुआवजा कर सकते हो आप। तो अब जैसे इसी चीज़ को हम लोग रेशो के ज़रिए, डिवीज़न के ज़रिए मुआवजा करेंगे तो एक फ्रैक्शन हासिल होगा। जैसे यहाँ मैं अज़हर अपॉन सचिन ऐसे लेता हूँ, तो अज़हर जो है वो 50 रन्स और सचिन जो है 100 रन्स। इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे तो मुझको आएगा 1/2। तो ये कंपैरिजन क्या बता रहे? हमें ये बता रहे हैं कि ऊपर वाला देखते हैं ना, यानी अज़हर की जो रन्स हैं वो हाफ है, 1/2 हाफ है, आधी है, किसके? सचिन के। तो रेशो में हम लोग ये बताते हैं कि जो ऊपर वाला है, यानी जो न्यूमरेटर है, जो शुमार कुनिंदा है, वो नसब नुमा के कितने गुना है ना। तो यहाँ पर रेशो में हम लोग टाइम्स बताते हैं कि एक क्वांटिटी जो है, एक चीज़ दूसरे चीज़ के कितना गुना है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि जो अज़हर की रन है ना, वो 1/2 है, हाफ है, किसकी रन के? सचिन की। यानी अगर सचिन जो है 200 बनाता है तो अज़हर जो है कितने टाइम्स बनाएगा? 200 का 1/2 गुना, यानी वो बनाएगा 100 रन्स। ये चीज़ आपको बोल दिया गया रेशो 1/2 है ना। तो इसका क्या मतलब निकालोगे? किसके किसके दरमियान ये निस्बत ली गई है? अज़हर और सचिन के दरमियान। तो इस नंबर का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला यानी अज़हर जो है, उसकी जो रन है ना वो आधी है। इसका मतलब ये होगा वो आधी है किसके? सचिन के। या उल्टा भी बोल सकते हो कि सचिन की जो रन है ना, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 2/1 यानी दुगना है किसके? अज़हर के। तो रेशो के ज़रिए हम लोग कंपेयर करते हैं कि एक क्वांटिटी जो है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के कितने गुना है। ठीक है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। अब एक क्वांटिटी दे गई सचिन 200 रन, हमारे पास रेशो है भाई सचिन की जो है ना 200 है, अज़हर की कितनी होगी? तो हमें पता है कि अज़हर की जो है ना 1/2 टाइम्स है, 1/2 गुना है किसके? सचिन के। तो हम लोग 200 का 1/2 निकाल लेंगे, यानी 100 है ना। अब अगर दिया है कि सचिन जो है वो 164 रन बनाता है तो अज़हर कितना बनाएगा?
तो हमें पता है कि अजहर की रन जो हमेशा कैसी होती है 1/2। किसका 1/2? सचिन का। तो आप जो 1/2 इंटू, तो 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4, तो वो 82 रन बनाएगा। तो इस तरह से, तो ये रेशो का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हम लोग रेशो में देखते हैं कि ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कितने गुना है। ये नंबर हासिल हो गया कि भाई ये रेशो है, तो आप जो है अगर एक नंबर दिया जाएगा तो आप दूसरा मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमें जो है ना ज़िलों की निस्बत दी जाती है, तो उन ज़िलों की निस्बत का इस्तेमाल करके आप जो है उस मुसल्लस, उस ट्रायंगल का ज़ाविया भी मालूम कर सकते हो, एंगल्स भी मालूम कर सकते हैं और साइड्स भी और ज़िले भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ना कुछ रेशोज़ को देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना कौन सी निस्बतें जो है बतलाई गई है, और ये निस्बतें जो है किस लिहाज से, विथ रिस्पेक्ट टू के लिहाज से, एक्यूट एंगल यानी हाददा ज़ाविये के लिहाज से जो कुछ निस्बतें बताई गई हैं, है ना, साइड्स की। तो देखते हैं कुछ निस्बतें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वो निस्बतें कहाँ हैं। कपड़ा, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ ये चीज़ है। तो बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, अगर आप एक बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है ना आप डायरेक्ट मेथड से जो है बराह रास्त जो है नाप पट्टी वगैरह से मेज़र नहीं कर सकते स्केल से, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनडायरेक्टली, है ना, डायरेक्ट तौर पे तो मेज़र नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप पोल है, पोल बहुत बड़ा है, उसको अगर उसकी लेंथ मेज़र करना है, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह कोई जहाज़ है, वो जहाज़ जो है साहिल से कितनी दूरी पर है, वो भी हम लोग जो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के जो है दरमियान जो है कितना डिस्टेंस है, उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट तो हम लोग उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह लैंडिंग है, जब हवाई जहाज़ लैंड करती है तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसी तरह फिज़िक्स में भी जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत सारा सिखाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसी मोशन जो कर्व में होती है ना, सीधी सीधी नहीं बल्कि ऐसे कर्व में होती है, वो मोशन जो है उसमें जो भी आप जो है क्या इस्तेमाल करोगे, उस हरकत में भी, है ना, आप क्या इस्तेमाल करोगे, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल। तो जल्दी से ये निस्बतें देख लेते हैं क्योंकि ये निस्बतें बहुत अहम है, तभी जो है आप जो है उस मुसल्लस के साइड्स और ज़ाविये मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ और कि ट्रिग्नोमेट्री किसकी स्टडी है, ट्रायंगल की। तो यानी इसमें सब ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ किस में पढ़ेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में। आप तमाम ट्रायंगल्स में, मुसल्लस में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग किस मुसल्लस में देखेंगे, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल यानी एक ज़ाविया कितने का होता है, 90 दर्जे का, 90 डिग्री का। तो वो रेशोज़ हम लोग देखते हैं ना बेटे, ये निस्बतें जो है ना ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है। तो सपोज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक कायमतुज़ ज़ाविया राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेरे पास है, इसका नाम देते हैं AVN। इसमें एक एंगल जो है ना 90 डिग्री, तभी जो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। अब ये जो निस्बतें बताई गई हैं कौन से ज़ाविये के लिए, एक्यूट एंगल यानी 90 से कम। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ये 90 का होता है और बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, 90 से कम होते हैं। अब ये एक एंगल मैं पकड़ लेता हूँ, है ना, इस एंगल को मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब साइड्स के कुछ नाम हैं, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। थीटा से लग के जो साइड है उसको बोला जाता है मुत्तसला ज़िला, है ना, इसको उर्दू में बोलेंगे वित्र, और इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, है ना, मुत्तसला, मुत्तसिल उससे लगा हुआ, मुत्तसला ज़िला।
उसके बाद जो है ये सामने वाला जो ज़ाविया आप लिए हो, आप ये भी ले सकते हो, ये मैंने ये लिए, तो इसके सामने वाला जो ज़िला होगा, जो साइड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट, मुकाबिल का सामने वाला, अपोजिट साइड मुकाबिल, है ना। अगर आप ये थीटा लेते हो तो फिर ये मुत्तसिला हो जाएगा, ये एडजेसेंट होगा, और इसके सामने वाला ये हो जाएगा। अच्छा, अपोजिट साइड को और हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट को हम लोग बेस भी बोलते हैं, ये याद रखो। तो चलते हैं वो निस्बतें हम लोग देख लेते हैं जो कि हमें बहुत काम आनी है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें वो निस्बतें काम आएगी। तो एक निस्बत बयान की गई है साइन थीटा, फर्स्ट वन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको कैसे जो है डिफाइन किया गया है कि साइन थीटा जो है ना हम लोग लेंगे अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी उस जाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र इज इक्वल टू। अभी यहाँ देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा ये निस्बत साइन थीटा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, इस जाविये के अपोजिट ए वी है ना, और वित्र क्या है ए एन, तो ये निस्बत जो है कैसे है, अपोजिट, यानी ए वी अपॉन वी एन, ठीक है। तो ये निस्बत बताई गई है किसके लिहाज से, एक एंगल के लिहाज से, और ये एंगल कैसा है, हादा। अच्छा, एक चीज़ और कि साइन थीटा, ये साइन ज़र्ब थीटा नहीं है बल्कि एक साथ है ये, है ना, साइन थीटा। उसके बाद नंबर 2, दूसरी निस्बत जो है ना क्या बताई गई है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को कैसे बोला गया है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी मुत्तसिला बटे वित्र, कॉस थीटा मुत्तसिला इससे लगकर, यानी वी एन, और वित्र क्या है ए एन, तो ये निस्बत आएगी वी एन अपॉन ए एन, है ना। नंबर 3 जो बयान की गई है, थर्ड वन, वो है टैन थीटा। टैन थीटा को कैसे बोला गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, ये टैन है, तो टैन थीटा मुकाबिल ए वी, इससे लग कर वी एन, तो ये हो जाएगा ए वी अपॉन वी एन, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 4, ये निस्बत, इसकी निस्बत की तारीफ देखो, ये है कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये कोसेक जो है ना ये याद रखो साइन के उल्टा होता है। कोसेक को कैसे डिफाइन किया गया कि वित्र, हाइपोटेनस, वित्र बटे मुकाबिल, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। तो आप देखो कोसेक, कोसेक थीटा यानी वित्र ए एन और अपोजिट ए वी, तो ये आ जाएगा ए एन अपॉन ए वी। तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, ठीक है। तो हाइपोटेनस ए एन, अच्छा यहाँ पर ये हाइपोटेनस क्या है ए एन, ये गलती हो गई यहाँ पे ए एन, तो कोसेक जो किसका उल्टा है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा जो है उसका उल्टा कोसेक। साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहेगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेनस क्या है ए एन, और अपोजिट क्या है इस थीटा के मुकाबिल का ए बी। उसके बाद जो है बेटा 5वीं जो निस्बत है वो है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा है, कॉस के। कॉस जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, मुत्तसिला बटे वित्र है, तो ये रहेगा वित्र बटे मुत्तसिला, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए एन, एडजेसेंट है ना, यही एंगल लेना है, इससे लगकर वी एन, वी एन, तो कॉस के देखो उल्टा रहेगा ए एन अपॉन वी। उसके बाद जो है नंबर 6 कॉट थीटा। कॉट जो टैन के उल्टा है, तो ये रहेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इज इक्वल टू, तो ये जो थीटा है इसका एडजेसेंट वी एन,
और अपोजिट ए वी, तो वी इन अपॉन ए वी। tan के उल्टा है, tan ए वी अपॉन वी एन है, तो cot जे वी एन अपॉन ए वी है। तो ये 6 निस्बतें, ये 6 रेशोज़ बहुत अहम हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपको यही निस्बतें बताएगी कि अपोजिट जो है ना हाइपोटेनस के कितने गुना हैं एक पर्टिकुलर जाविये के लिए। हमारे पास ये एक नंबर होगा, यही एक नंबर हमें बताएगा कि उस मुसल्लस का जाविया, एक जाविया कितने का है और अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस के कितने गुना है। इसी तरह कॉस की भी एक निस्बत होगी, तो वो निस्बत हमें बताएगी कि एडजेसेंट जो हाइपोटेनस के कितने टाइम्स हैं। अगर वो नंबर है, वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक ख़ास नंबर है, तो हमें बताएगा कि एडजेसेंट हाइपोटेनस के इतना गुना है, और वो नंबर हमें ये भी बताएगा कि वहाँ पे जाविया कितना बड़ा है, एंगल कितना बड़ा। आगे सब क्लियर होता जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखो। इंशाल्लाह अगला जो लेसन होगा, हम लोग ये जो चीज़ें देखें हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉस और सेक, टैन और कॉट ये दूसरे के उल्टे होते हैं, और कुछ रिलेशन, कुछ ताल्लुक़ हम लोग देखेंगे। तो फ़िलहाल आप इतना याद रखो, इंशाल्लाह अगले लेसन में इससे आगे हम लोगों को देखना रहेगा।